नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो खाड़ी क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका है। और युद्ध इस स्थिति में आ गया है कि स्ट्रेट और हॉर्मुज और उसके पास में ओमान की खाड़ी वगैरह वहाँ पे ब्लॉकेज लग गया है। पहले कहते थे कि भाई ईरानियन ब्लॉकेज लगा देंगे, वो किसी को घुसने नहीं देंगे। बाद में अमेरिका ने कहा हम ब्लॉकेज लगाएंगे। उस ब्लॉकेज लगाने का कारण यह है कि ईरान अपना तेल ना बेच पाए और वो उसका जो ये इंपोर्ट है और वो समाप्त हो जाए और ईरान घुटने टेक दे, जैसे कि युद्ध की परिस्थिति में होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी शायद चर्चा कर लेनी चाहिए कि ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ये जो युद्ध हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण सीधा सीधा ये है कि ये हमला इजराइल ने आरंभ किया और इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका आया है। इजराइल ने क्यों हमला किया? क्योंकि इजराइल शुरू से ही ईरान जो परमाणु बम बनाने के प्रयास में लगा हुआ है लंबे समय से, उसका सीधा सा है। और ईरान का भी ये घोषित उद्देश्य है कि वो इजराइल को इस धरती के नक्शे से हटा देगा। और इस क्षेत्र में और दूसरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि इजराइल को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं। इवन मिडिल ईस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो कि इसका विरोध करते हैं। तो एक एक कन्फ्लिक्ट की सूची है। यानी कि युद्ध हो क्यों रहा है? ये युद्ध मुख्य रूप से इजराइल अपने आप को बचाने के लिए आरंभ किया, अमेरिका उसकी सहायता में आया। और ईरान के जो ये IRGC है और उसके वो इतने पागल हैं इसके लिए कि उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज समाप्त कर दिए हैं इसी युद्ध में बम बनाने के लिए। उन्होंने सारे ग्रेनाइट के पहाड़ खोद दिए हैं, उसमें छुप के बम बनाना है। तो ये तो युद्ध की जो एक, जिसको कहते हैं कि एक सनक है, एक पागलपन तक की सनक है कि बम बना के इजराइल को समाप्त करना है। तो ये जो युद्ध चल रहा है इसका मुख्य कारण ये है। लेकिन ये सुनने में नहीं आता है। ये सुनने में भारत में इसलिए नहीं आता है या दूसरी जगह में नहीं आता है क्योंकि सारे के सारे लोग इस सत्य को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मीडिया पे वामपंथियों कब्जा है, अमेरिका की मीडिया पे भी कब्जा है, सीधी सी बात है। तो उनको तो वही दृश्य सामने लाना है जिसमें अमेरिका की हेठी हो। और यहाँ तक इस हमले की बात है, यहाँ पे अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि अभी 3-4 दिन पहले हमला हुआ है स्टेबेलो के ऊपर, अभी जून में, और उसमें 3 भारतीय नाविक हैं, उनकी मौत हो गई है। अब एक तथ्य ये भी है कि दुनिया का जो मैरीटाइम ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि उसके अंदर कैप्टन है, इंजीनियर्स हैं से लेकर के कैडेट तक हैं, वो पूरी दुनिया में 10% के आसपास भारतीय हैं। तो किसी भी शिप पे भारतीयों के मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कहीं भी चले जाएंगे शायद भारतीय, या तो कैप्टन मिल जाएगा या कोई सेलर मिल जाएगा या कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, इंजीनियर मिल जाएगा। कई हमारे मित्र हैं जो कि मर्चेंट नेवी में काम कर चुके हैं और वो अपने अनुभव बताते रहते हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर एक जहाज है। और जहां तक MV स्टेबेलो की बात करें तो वो जो है जनवरी के अंदर चीन में था और चीन के पोर्ट के बीच में घूम रहा था वो। इसका फ्लैग जो है वो पलामऊ का है। यानी कि ये शिप भारतीय नहीं है, पहली बात ये है। कई भारतीय शिप हैं वो भी इस जद में हमले में आए हैं, लेकिन जहां ये मौत हुई है वहां पे भारतीय शिप नहीं है, दूसरे शिप है। यानी कि 3 घटनाएं हुई है। पहली बात यह है कि भारतीयों का होना वहाँ पे सामान्य इसलिए है क्योंकि मैरीटाइम ह्यूमन रिसोर्स में भारतीयों का एक हिस्सा है। तीसरा स्थान है चीन और फिलीपींस के बाद में है। चीन के तो अधिकतर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है वो अपने चीनी अपने जहाज़ों पे काम करते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनका ट्रेड बहुत बड़ा है। यानी कि $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना। हमने तो अभी छुआ है 4.56, और उसके बाद में थोड़े पीछे चले गए। ये जो उछल पुथल हुई है इसमें तो हम जैसे ही गए बहुत सारे लोग प्रसन्न हो गए। तो ये जो यहाँ नैरेटिव बन रहा है, जैसे ही भारत ने 1-2 सीढ़ी पीछे की क्योंकि एक समस्या है, एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, तो उसमें जो प्रसन्न होने वाले लोग हैं वो ही लोग
इस जो घटना हो रही है उसको जो है मुद्दा बना के, मुद्दा बिल्कुल है, भारतीयों की मौत हुई है, लेकिन भारतीयों की मौत पहले भी हुई है। अब जहां तक एक जहाज के कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने की स्थिति है, कमर्शियल जहाज के, मर्चेंट शिप के, वो तो सामने है। और ये जो स्टेबल था ये पहले चीन में था, इसके जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने वहीं पे ज्वाइन किया था। तो अमेरिकन का एक है कि भाई ये चीन के साथ में जो ईरान का तेल ले जा रहे हैं इसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी मर्चेंट शिप पे आप हमला, बम गोले से हमला करके उसको मिसाइल मार के ख़त्म थोड़ी करेंगे। आप जाकर के उनको हिरासत में ले सकते हैं, बम मारने की क्या ज़रूरत है। इसमें निश्चय ही अमेरिकन का दोष है और इसके खिलाफ में जो है वो शिकायत कर दी गई है और अमेरिका के लोगों को बुलाया गया है, जैसा भी डिप्लोमेटिक चैनल में होता है। लेकिन सिर्फ ये घटना है तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पे दो पार्टियां, एक तरफ से ईरान है, दूसरी तरफ से अमेरिका है। और अब यहाँ पे ये जहाज क्यों है? इस कन्फ्लिक्ट जोन में जहाज क्या आ रहा था, जा रहा था, या कि उसमें फंस गया था? तो किसी भी परिस्थिति के अंदर उस पर चाहे अमेरिकन हमला करें या उससे पहले कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर जो है वो ईरानियंस ने भी हमला किया है, भारत ने शिकायत दोनों से की है। लेकिन आप देखिए कि जब ईरानियन के हमले की घटना आई उसमें भी लोग मरे हैं, उसमें 4 लोग मर चुके हैं, 1 गायब है। 2 बार घटनाएं हुई हैं, एक मार्च में हुई, फिर मई में हुई, फिर जून में हुई। लेकिन उस समय ये सब घटना सामने नहीं आई, इसका डिस्कशन नहीं हुआ। और निश्चय ही लोग मरेंगे, भारतीय सैनिक मरेंगे या कोई भी भारतीयों की मृत्यु होगी तो वो बात डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन ये सेलेक्टिव क्यों? क्या पहले जो मरे थे वो क्या भारतीय नहीं थे? जहां बताया जा रहा कि वे इसमें हमले में ईरान के लोगों का हाथ था। इस हमले में भी जो है वो अमेरिका कह रहा है कि हमारा हाथ नहीं है, वो ईरान का हाथ है। ईरान वाले इनकार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को जो है खुली चिट नहीं दे रहे अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से। वैसे तो ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे ही तय होगा ना, और फिर जो भी ट्रेजेक्टरी है, वो जो भी मिसाइल आए हैं, वो सैटेलाइट लगे हैं, वो देख लेंगे कहां से आई है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन यहां पे शिप पे जिम्मेदारी और की भी है। एक तो कैप्टन, शिप के कैप्टन की जिम्मेदारी है और उसके साथ में ओनर की भी जिम्मेदारी है। यानी कि वो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए अपने जहाज को, अपने नाविकों को एक कन्फ्लिक्ट जोन में ले जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। यहां ये भी कहा गया है अमेरिकन के द्वारा कि हमने, एक तो मना कर रहे हैं, दूसरा कि इनको सावचेत किया गया, उनको चेतावनी दी गई। यहाँ पे जो पहली बातचीत हुई है इसमें जो कुछ सेलर हैं उनके अपने घर पे, तो उसमें ये सामने आ रहा है कि सचमुच में चेतावनी दी गई थी। अब चेतावनी दी गई थी या नहीं दी गई थी, लेकिन बम मारने का, अमेरिकन ने बम मारा, बिल्कुल गलत है। उसमें जो भी कुछ डिप्लोमेटिक स्तर पे कार्रवाई होगी तो होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का कुछ का संदेशन ये है कि मोदी साहब को हमला करने का आदेश दे देना चाहिए भारत की नौसेना को, और भारत की नौसेना अपना बेड़ा, गोला बारूद लेकर के वहां पहुंच जाए और हमले में शामिल हो जाए। अब ये इस तरह का होता नहीं। और यहाँ पे एक रिलेटेड प्रश्न ये भी है कि जो पहली 2 घटनाएं हुई मार्च में और अप्रैल में, उसके अंदर इतनी हाय तौबा क्यों नहीं मचाई गई? इस बात को सामने क्यों नहीं लाया गया? तो इसका तो सीधा सीधा कारण यह है कि अब 15 साल से टीएमसी के लोग बंगाल में क्या कर रहे थे। मतलब आज उनकी हालत यह है कि वो पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि लोगों के गुस्से से बचना है, यानी कि कुछ भयानक ही हुआ होगा ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मतलब इसमें सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, एक रिलेशन है, एक पैरेलल जो थिंकिंग है, रिएक्शन है, लेकिन हमको नहीं बताया गया। यही जो सेकुलर प्रेस है, यही जो अपने आप को जो है ना वो सेकुलर मानती है और बैलेंस्ड मानती है, दूसरों को गोदी मीडिया कहती है, जो कि असल में गोदी मीडिया ये है। इन्होंने केजरीवाल के जितने भी अपराध हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की, उसने भर भर के इनको पैसे दिए। और ममता जी के बारे में भी, ममता के टीएमसी जो भी कुछ कर रही थी उसकी भी खबर सामने नहीं लाए। तो इसका मतलब ये है कि दे आर बायस्ड रिपोर्टर्स, दे आर बायस्ड एनालाइजर। इसका मतलब ये वो वास्तव में
कुछ एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी बायस, अपनी जो राजनीतिक झुकाव है उसके हिसाब से नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, और वो नैरेटिव क्रिएट करने में उन्हें महारत हासिल है। तो मुख्य बात यह है कि भारत की पहले भी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, चाहे यूक्रेन हो और कहीं हो, कहीं भी इस तरह की सिचुएशन पाई जाएगी तो भारतीय वहां पे पाए जाएंगे, क्योंकि वो उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और अमेरिका के साथ में ये कहते हैं कि भाई मोदी जी को तो अमेरिका पे मतलब संबंध ही तोड़ लेने चाहिए। मतलब एक ही अलग तरह का नैरेटिव चल दिया है कि मतलब लड़के बच्चे जो गली के होते हैं वो एक दूसरे को जैसे ललकारते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, स्कूल के बच्चे, वैसा देश के प्रधानमंत्री को बिहेवियर करना चाहिए। ये कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, राजनेता हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं, और उनकी पूंछ पकड़ करके ये इतने सारे जो पत्रकार हैं जो कि अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, बड़ी बड़ी इन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, विदेशों में भी घूम के आए हैं, पता नहीं कितने पोथे इनके घर में रखे हुए हैं, वो कहते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। मतलब ये एक्शन ठीक नहीं हो रहा। क्या है इसमें, कुल मिला के मोदी जी डर गए। मतलब एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव किया जा रहा है, मोदी जी राजनीतिक जीत पे जीत जो है ना वो दर्ज करते जा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा तो उनका तो ये है कि ये वोट चोरी हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो ही गैंग जो कि वोट चोरी की बातें करता है बिना किसी सबूत के, वही गैंग जो कि ईवीएम हैक हो सकती है उसकी बात करता है, क्योंकि हैकिंग जो है ना एक इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम की हो सकती है, और ये जो ईवीएम है ये इंटरनेट, इसमें एबिलिटी नहीं है, तो हैकिंग कैसे होगी। लेकिन ये सारे के सारे जो विमर्श हैं ये एक राजनीतिक विमर्श हैं, और उसको जानबूझ करके एक एजेंडे के तहत हमारे सामने रखा जा रहा है। तो यहां भी ऐसा ही है भाई, तीनों की घटनाएं की बात होनी चाहिए ना। जब ईरान इसमें इन्वॉल्व था ऐसा माना जाता है, और भारत ने दोनों के साथ में अपनी शिकायत की है, तो ईरान को बिल्कुल हटाया तो नहीं जा सकता। और फिर ईरान के IRGC और उसके अंदर किस तरह के लोग हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो, उनके सामने जो भी जहाज आया उसको उड़ा देंगे वो। लेकिन दो घटनाओं में सिर्फ एक घटनाओं को तूल देना, निश्चय अमेरिकन का इसको जवाब देना चाहिए। भारत ने विरोध प्रकट किया है, इसकी बात होनी चाहिए, भर्त्सना भी होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी शिप भेज दें, गोला बारूद लेके उस पर हमला कर दें और भारत से हम अपने रिश्ते तोड़ दें, तो ये तो कोई समझदारी की बात है नहीं। ट्रंप साहब का 2 साल बचा है, चले जाएंगे। तो अमेरिका के साथ तो हमारे पुराने रिश्ते हैं ना। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां भारतीय इतने संपन्न हैं जितने अमेरिका है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका के सामने हम झुक जाएं, नहीं झुकेंगे। अभी तक जो ट्रेड डील हो रही है उसके अंदर भारत नहीं झुका है, लेकिन फिर भी यही तबका, यही जो एक झुंड है, ये लगातार उसी बात को साबित करने के लिए लगा हुआ है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।